अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ दिल व दिमाग को अचंभे में डालती और सोच के उफ़क़ में झिलमिला करती हकीकी और अजीब रुदात दहशत की रात। ज़िंदगी कितनी हसीन है। क्लास से बाहर निकलते हुए मिशेल दोनों हाथों को फैलाए हुए फ़िज़ा में गहरी सांस लेती हुई मुसर्रत से बोली, कितनी हसीन है, हमें भी पता। इसके पीछे रूमी ज़रमीन दोनों क्लास से निकलती हुई शौक़ी से मशल को देखते हुए पूछने लगी, खुद महसूस कर लो। मशल हंसते हुए इनकी बात पर बोली। वो तीनों बातें करते हुए कैफ़े में आ गईं कि कुर्सी पे बैठी हुई मशल बोली, यार बहुत दिन हो गए हैं आउटिंग पर गए हुए, क्यों ना कोई दिन रखें कहीं जाने का। वो इस दिनों की तरह देखते हुए बोली, गुड आइडिया, मैं बहुत दिनों से यही सोच रही थी। बहुत टाइम हो गया है मिलके हम तीनों को कहीं गए हुए, रूमी पुरजोश लहजे में बोली। इसकी बात पर कहीं भी इस हफ्ते की रात डिनर पर कहीं चलते हैं, फिर इसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर बहुत दूर। मशल शौक होते हुए बोली, ठीक है, डन है। तुमको क्या हो गया, तुम क्यों इतनी चुप हो। रूमी बोलती हुई अपने बराबर बैठी हुई ज़रमीन की तरफ मुतवज्जे हुई। कुछ नहीं यार, वो बेजारी से बोली। ओ कम ऑन ज़रमीन, तुम कब तक अपने ब्रेकअप का शौक बनाओगे। और अच्छा ही हुआ कि तुम्हारा रोमियो चला गया। एक नंबर का फ्लर्टर था, जो होता अच्छे के लिए होता है स्वीटी, रूमी ने प्यार से इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। इसकी बात पे वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। ज़मीन मसनूई मुस्कुराहट नहीं चलेगी, तुम जानती हो वो तुम्हें काबिल नहीं था। इतनी फजूल नेचर का बंदा तो सारी लाइफ के रोने से बेहतर है कि तुम 2-3 दिन रोके पूरी ज़िंदगी खुश रह लो। मशल इसको समझाते हुए प्यार से बोली। ज़रमीन इसकी बात पर मुत्तफ़िक होते हुए असबाब में सर हिलाने लगी। ये सजदा अहमद के साथ ज़मीन को कोई खुशी ना मिली थी, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। अगर वो दिमाग से सोचती दिल को हटाकर, तो अहमद बहुत ही खुदगर्ज़ इंसान था जो सिर्फ अपना आप देखता था। अब मुस्कुरा के दिखा। रूमी के कहने पे वो मुस्कुराने लगी। गुड गर्ल, अब हंसना भी सीख, अब बस हंसना है। मशल की बात पर वो मुस्कुरा के सर हिलाने लगी। वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। तीनों का ताल्लुक़ अपर क्लास फैमिली से था। इनके नज़दीक ज़िंदगी मौज मस्ती का नाम है और वो तीनों में इस मौज मस्ती से लुत्फ़ अंदोज़ होना जानती थीं। आज हफ्ता था और रात वो दोनों मशल के घर जमा हो गई थीं। प्रोग्राम के मुताबिक, यार मैं सोच रही हूँ कहीं वो दूर लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहिए। डिनर करने के बाद मशल गाड़ी में बैठती हुई इन दोनों से मुखातिब हुई। गुड आइडिया, किसी वीरान दूर दराज जगह पर जहाँ पर हम तीनों हों एडवेंचर के दिलदादा, रूमी पुरजोश होते हुए बोली। वीरान जगह यानी किसी भूत बंगले में ना छोड़ आएँ तुमको। ज़रमीन पीछे सीट पे बैठती हुई रूमी को देखते हुए शरारत से बोली, हाँ ये अच्छा है, इसको वैसे भी लाइफ में हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है। भूत बंगले की एक रात भूतों की मेहमान बन जाएगी तो खुश हो जाएगी। गाड़ी चलाती मशल हंसते हुए बोली। इसकी बात पे रूमी बुरा सा मुंह बना के बाहर देखने लगी। गाड़ी में चलते हुए म्यूज़िक पे वह तीनों सर ढूंढती हुई म्यूज़िक से एंजॉय कर रही थी। हंसी मजाक करती हुई तीनों बहुत आगे निकल आई थी। रात का बढ़ता हुआ अंधेरा, दूर तक जाती हुई सीधी सड़क, आसपास आबादी अब ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। ज़रमीन जो पुरशौक निगाहों से बाहर का नज़ारा कर रही थी, अतराफ में फैली तारीखी देख के और इस तारीखी में बोलते सन्नाटे को महसूस करते हुए इसने बेख्तियार झुझुरी सी ली और इसकी निगाह अपनी रेस्ट वॉच पे गई जो रात के 12 बजे आ रही थी। कौन सी जगह है जो इतनी वीरान है, शायद हम बहुत आगे निकल आए हैं। ज़रमीन सोचने लगी। गर्ल्स, मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए, रात के 12 बज रहे हैं। मशल गाड़ी वापस मोड़ लो। और ज़रमीन बराबर बैठी ड्राइविंग करती मशल से बोली, क्यों, क्या 12 बजे ही तुम रूप बदल लेती हो। रूमी के कहने पर वो इसे घूर कर देखने लगी। तुमने तो घूर के डराना भी शुरू कर दिया। रूमी डरने की एक्टिंग करते हुए बोली, यार तुम लोग मजाक सूझा हुआ है, वक्त देखो 12 बज रहे हैं, आसपास कोई आबादी नहीं है, हम शहर से बहुत दूर निकल आए हैं। ज़रमीन वक्त की नज़ाकत को समझाते हुए संजीदगी से बोली।
नहीं, अभी हम बहुत आगे तक नहीं जाएंगे। मशल इसकी बात की तरदीद करती हुई गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोली, यार तुम देखो कितनी सुनसान सड़क है। ज़रमीन खुफगी से मशल को समझाते हुए बोली। वो सो व्हाट, सुनसान सड़क है तो? मशल कांधे उचकाते हुए लापरवाही से बोली। ज़रमीन खामोशी से लब बीच कर खिड़की से बाहर देखने लगी। इसे बहस करना बेकार लगा। इसका दिल अजीब से अनजाने खौफ में मुब्तला था। वो इस बेनाम सी खौफ को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। मशल और रूमी निहायत बेफिक्री से ज़ोर और शोर से म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। थोड़ी देर पहले इनके साथ ज़रमीन भी इंजॉय कर रही थी, मगर अब वो इस सुनसान सड़क को देख के खौफ का शिकार थी। इसकी छठी हिस्स मुस्तकबिल का खौफ का अलार्म बजा रही थी। मशल पीछे बैठी गाड़ी के सामने आते लड़के को देख के बेख्तियार चीखी। मशल जो तेज़ ड्राइविंग करते हुए गाना गुनगुना रही थी, घबरा के इसने तेज़ी से ब्रेक लगाया, मगर तब तक वो लड़का इनकी गाड़ी के नीचे आ चुका था। ओ मेरे खुदाया, अब क्या करें? मशल बौखलाते हुए बोली। वो दोनों भी काफ़ी घबरा गई थी। मेरा ख्याल है हमें उतर के देखना चाहिए। और ज़रमीन की बात पे वो गाड़ी से उतर के देखने लगी, मगर इस जगह जहां अभी इसकी गाड़ी से टकरा के वो लड़का गिरा था, वो अब वहां ना था। वो तीनों परेशान नज़रों से एक दूसरे को देखने लगी। मेरा ख्याल है ज़रमीन बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमें अब वापस चलना चाहिए। और अपने इर्द गिर्द ख़तरे को महसूस करते हुए मशल गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली। बहुत जल्दी ख्याल आ गया, ज़रमीन गाड़ी में बैठते हुए तंज से बोली। इसे मशल रूमी दोनों पे ही गुस्सा आ रहा था। भाई वो लड़का कहाँ गया? कहाँ? रूमी खौफज़दा से लहजे में बोली। क्यों, तुमको तो बहुत शौक था किसी सुनसान सड़क का जहाँ पे कोई ना हो, अब घबरा क्यों रही हो? ज़रमीन रूमी के चेहरे पे फैलता खौफ देखते हुए नाराज़गी से बोली। इससे पहले ज़रमीन मज़ीद कुछ कहती, गाड़ी के सामने अचानक एक औरत को देख के मशल ने फ़ौरन ब्रेक लगाए। मरने का इरादा है क्या? मशल खिड़की से मुंह निकाल के गुस्से से बोली। मुझे लिफ्ट दे दो, मैं यहाँ आगे अपने रिश्तेदारों के पास आई थी। इस वक्त मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही, वो औरत बेचारगी से बोली। तो तीनों घबरा के एक दूसरे को देखने लगी। घबराने की बात नहीं है, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो खुद परेशान हूँ। वो इसके चेहरे पे फैली घबराहट देख के जल्दी से बोली। ठीक है, आ जाए। मशल के कहने पे वो पीछे आके बैठ गई। बहुत शुक्रिया, इस वक्त तुम लोगों ने मेरी मदद की, वो औरत बोली। आपको किस तरफ जाना है? रूमी इस खातून से पूछने लगी। बस यहीं थोड़ा आगे, रूमी की बात के जवाब में वो बोली। बस बेटा यहीं उतार दो, मैं चली जाऊंगी, पर यहाँ तो कोई सवारी नज़र नहीं आ रही। मशल हैरानी से खाली वीरान सड़क देखते हुए बोली। नहीं, थोड़ा सा आगे चल कर जाऊंगी तो मिल जाएगी। वो औरत गाड़ी को रुकवा के उतर गई। तोबा, मेरा तो दम निकला हुआ था कि कोई चुड़ैल ना हो। और रूमी गहरा सांस का लेते हुए बोली। क्यों, तुमको इस वक्त शौक आ रहा है किसी वीरान जगह पे जाने का? ज़मीन इसे चिढ़ते हुए बोली कि अचानक गाड़ी चलते चलते एक झटके से रुक गई। क्या हो गया? वो लोग परेशान होकर पूछने लगी। पता नहीं, चेक करती हूँ। मशल गाड़ी से उतर के देखने लगी। वो दोनों भी उतर आईं। यार, पेट्रोल वगैरह सब है, पर फिर पता नहीं क्या मसला आ गया है। मशल परेशानी से हाथ मलते हुए बोली। यार अब क्या करें? ज़रमीन परेशानी से बोली। बेचैनी से सुनसान सड़क को देखने लगी, जहाँ ना आदम था ना आदमजाद। अचानक एक अजीब सी आवाज़ पे वो तीनों बुरी तरह डर के उछलीं। गौर करने पे लगा जैसे कोई पाजेब पहने धीरे धीरे से चलकर उनकी जानिब आ रहा हो। वो तीनों आंखों में खौफ लिए एक दूजे को देखने लगी। मैं कोई मदद कर सकती हूँ आप लोगों की? जिस्मानी आवाज़ पर वो तीनों बुरी तरह चौंकी। ये इसी औरत की आवाज़ थी जो अभी गाड़ी में इनके साथ थी, मगर पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। गाड़ी में बैठो सब, मशल खौफ से चीखते हुए इन दोनों से बोली। वो तीनों गाड़ी में बैठ के लॉक गेट करके खिड़की के शीशे चढ़ा के हल्की हल्की काँप रही थी कि अचानक खिड़की के पास बैठी ज़रमीन ने चीख मारी। गाड़ी के शीशे पर किसी का हाथ का निशान वाज़ेह तौर पे छपा हुआ था और तीनों ही खौफज़दा नज़रों से इस हाथ के निशान को देख रही थी। इनको महसूस हुआ उनकी गाड़ी को कोई धक्का लगा रहा है। वो तीनों दहशत के मारे बुरी तरह चीखने लगी।
मशल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो। पीछे बैठी रूमी चीखते हुए बोली, कैसे करूं, स्टार्ट नहीं हो रही। मशल लरजते लहजे में बोली, ये कौन हमारी गाड़ी को धक्का लगा रहा है। वो लोग पलट पलट के देख रही थी मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। धक्का लगाने की रफ्तार तेज़ हो गई थी। मुझे नहीं लगता इस तरह हम बच सकेंगे। अगर इस तरह हम गाड़ी में बैठे रहे हमें बाहर निकल के अपनी जान बचानी होगी। रूमी रोते हुए बोली, हाँ चलो निकलो। वो तीनों से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उतरी और अभी वो खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देख रही थी। रूमी की नज़र मशल के सफ़ेद पड़ते चेहरे पे पड़ी। रूमी इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगी तो खौफ से इसकी आंखें भी फट गईं। जहाँ एक गैर मामूली कद की सफ़ेद लिबादे में कोई औरत खड़ी थी और अब वो औरत आहिस्ते आहिस्ते चलती इनकी तरफ आने लगी। इन तीनों ने ही इस औरत को देख लिया था। वो तीनों खौफज़दा होती सामने सड़क की जानिब दौड़ने लगीं। वो तीनों अंधाधुंध भाग रही थी। वो देखो सामने से गाड़ी आ रही है, हम उनसे मदद लेते हैं। अंधेरे में दूर से आती गाड़ी की चमकती हेडलाइट्स की जानिब मशल इशारा करते हुए बोली। वो तीनों तेज़ कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी उनके पास आके रुक गई थी। हमें लिफ्ट दे दीजिए प्लीज़, रूमी मलजती लहजे में झुककर गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए बोली, जहाँ ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। कहाँ जाना है आप लोगों को? बस आप रोड तक हमें ड्रॉप कर दें, हम अपनी सवारी का खुद इंतज़ाम कर लेंगे। दरअसल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। रूमी इस आदमी के सवाल पे जल्दी जल्दी बोली, मबादा वो इनको छोड़ने को ना चला जाए। ओके बैठ जाए, मैं छोड़ देता हूँ। इस आदमी की बात पर वो शुक्रिया अदा करती हुई पीछे बैठ गई। इतनी रात वैसे आप लोगों को निकलना नहीं चाहिए था। जी गलती हो गई बहुत बड़ी कि हम इतनी दूर निकल आए। मशल इस आदमी के सवाल पे बरमला से बोली, चलें कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों की मंजिल तक पहुंचा दूंगा। इस आदमी की बात पर तीनों पुरसुकून सांस लेने लगी। आप किस तरफ जा रहे थे? ये तो रास्ता रोड की तरफ नहीं जाता। ज़रमीन अनजाने रास्ते पे गाड़ी रवां देखकर चौंक कर बोली। इसकी बात पर वो आदमी खामोशी से गाड़ी चला रहा था। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? रूमी घबराते हुए बराबर बैठी ज़रमीन और मशल से सरगोशी में बोली। आपने जवाब नहीं दिया कि ये रास्ता किधर जा रहा है। अजनबी रास्ता देख के मशल ऊंची आवाज़ में बोली। गाड़ी अचानक झटके से रुकी। ये लीजिए आ गई मंजिल आपकी। कहने के साथ ही वो आदमी भी गाड़ी से उतर गया और तीनों बुखलाई हुई उसको जाते हुए देखने लगी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कोई अजीब सी जगह मालूम हो रही है। इर्द गिर्द झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और फिर रात की तारीकी में कुत्ते भौंकने आवाज़ों ने माहौल को दहशतनाक बना दिया था। काश ज़रमीन हम तुम्हारी बात मान लेते। मशल ज़रमीन को देखते हुए पशेमानी से बोली, वाकई हमने बहुत बड़ी गलती की। इस वक्त ना सुन के रूमी को भी पछतावा हो रहा था। इन लोगों को लग रहा था तीनों बुरी तरह से फंस चुकी हैं। दहशतनाक सड़क पर ये आदमी गया कहाँ? जब थोड़ी देर हो गई वो आदमी ना आया तो मशल परेशानी से बोली, मेरे ख्याल से हमें उतर के देखना चाहिए। रूमी के मशवरे पे वो तीनों उतर के बाहर इस आदमी की तलाश में मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगी, आगे बढ़ने लगी। वो जगह बहुत अजीब थी, झाड़ियों से बचती बचाती वो तीनों इस तरफ जाने लगी जिधर वो आदमी गया था। मगर जिस जगह वो आके रुकी इनके बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो तीनों इस वक्त कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान खड़ी थी। मौसम की खुनकी के बावजूद उनके परेशानी गर्क आलूद हो रही थी। ऐसा लगा कोई धीरे से कुछ पढ़ रहा हो। रूमी की नज़र अपने से कुछ फासले पे गई तो वही आदमी जिसकी गाड़ी में वो अभी यहाँ आई थी कब्र किनारे बैठा ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ हल्के हल्के हिल रहा था। देखो ये आदमी यहाँ बैठा है। रूमी इन दोनों की इस तरह मुतवज्जे करती हुई बोली, भाई साहब हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। मशल हिम्मत जमा करते हुए इसके करीब आते हुए बोली, मैंने बोला था आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुँचा दूँगा, हम सबकी यही मंजिल है। कहने के साथ ही वो आदमी हवा में धुआं बन के तहलील हो गया। मशल दम सादे इस जगह को देखती रही। ऐसा ही कुछ हाल रूमी और ज़रमीन का भी था। वो तीनों वहाँ से सरपट दौड़ी। इनको अपनी मौत अपने ही बहुत करीब महसूस हुई। पता नहीं हम किस जगह फंस गए हैं। दूर दूर तक सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं था। सेल फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। बेबसी से इन तीनों की आंखें
नमकीन पानी से भर गईं। वो तीनों बुरी तरह से बस भाग रही थी, मगर भागते भागते जिस जगह पे आके रुकती वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी। मतलब हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे यहाँ से, ज़रमीन बोली। हाँ, मुझे तो लगता है हम इस जगह फंस गए हैं। वो देखो, शायद हमारी वहाँ कोई मदद कर दे। ज़रमीन सड़क के दाएं तरफ गौर से देखती, दूर से आती हल्की रोशनी को देखते हुए बोली, शायद वहाँ कोई है, चलो चल कर देखते हैं। ज़रमीन दोनों से बोली, जिसके चेहरों पे इस वक्त बेचारगी थी। हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई हमें रास्ता मिलेगा। इस अंधेरे में ज़रूर रोशनी की कोई किरण नज़र आएगी। ज़रमीन इन दोनों की हिम्मत बंधवाते हुए बोली। वो तीनों इस जगह की जानिब बढ़ गईं। करीब पहुँच के मालूम हुआ वो सब झुग्गियाँ थीं और इन झुग्गियों में लोगों की आवाज़ें आती सुनकर इन तीनों को इत्मीनान हुआ। एक झुग्गी से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो तीनों इस झुग्गी की तरफ बढ़ गईं जहाँ लाइटें जल रही थी। वो तीनों हिम्मत करके इस झुग्गी में दाखिल हो गईं जहाँ एक रोते हुए बच्चे को ज़ोर ज़ोर से थपक कर सुला रही थी। इन तीनों को सामने देख के वो औरत मुस्कुरा दी। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और यहाँ दूर दूर तक कोई सवारी नहीं। रूमी इस औरत से झिझकते हुए बोली, आ जाओ। वो औरत रूमी की बात पर बोली, सुबह हो जाएगी फिर चली जाना, बैठ जाओ। वो औरत वहीं फर्श पर इन तीनों के लिए जगह बनाते हुए बोली। तीनों वहीं से औरत के करीब बैठकर अपने पैरों को हल्का हल्का दबाने लगीं जो भाग भाग कर दुखने लगे थे। ज़रमीन और रूमी के घर वाले समझ रहे थे कि वो दोनों मशल के घर पे हैं, क्योंकि वो दोनों अपने मशल के पेरेंट्स अमेरिका गए हुए थे। अगर हम तीनों में से किसी के घर वालों को ये पता चल जाए कि हम तीनों अभी तक घर में नहीं पहुँचे तो क्या हाल होगा उनका। ज़रमीन सोचते हुए फ़िक्रमंदी से उन दोनों से बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है? वो औरत इन तीनों के चेहरे पे परेशानी देखते हुए बोली, जी हम ये सोच रहे हैं ये कौन सी जगह है, अजीब सड़क और फिर ये जगह। ज़मीन वो सब बताने लगी जो इनके साथ हुआ। ये जगह असेब ज़दा है। यहाँ से आज से 5 साल पहले थोड़े फासले पर एक जगह खाना बदोश की बस्ती हुआ करती थी। खाना बदोशों का इस जगह पर क़याम काफ़ी तवील हो गया था। जिस पे ज़मीन पर खाना बदोश आके आबाद हुए थे वो किसी बड़े आदमी की ज़मीन थी। इस आदमी ने वो जगह उन खाना बदोशों से खाली करवाने को कहा। वो आदमी 2 बार इन खाना बदोशों को धमकी दे चुका था। इसे ज़मीन पर इमारत बनानी थी। खाना बदोशों ने इससे थोड़ा वक्त मांगा नई जगह की तलाश में, मगर इस सफ़ाक इंसान ने रातों रात अपने आदमियों से उनकी झुग्गियों को आग लगवा डाली और आग के शोले में इन जिंदा वजूदों की भयानक चीखें इन बेरहम आदमियों के दिलों को नरम ना कर सकीं। बाद में वो आदमी और जिन्होंने इस जगह को जलाया था, सुना है बहुत बुरी मौत मरे थे। तभी से ये जगह सड़क बेहद सुनसान रहती है। वो औरत अफसरदगी से सुना के चुप हो गई। ये तो बहुत गलत हुआ उनके साथ, बेगुनाह मारे गए बेचारे। मशल अफसोस से बोली, हाँ तभी तो आज तक ये जगह इतनी वीरान है कि यहाँ कोई आकर आबाद नहीं होता। वो औरत बोली, तुम लोगों की तो कोई खातिर नहीं की, मैंने बातों में लग गई। वो अपने सर पर हाथ मारती हुई बोली, अरे नहीं नहीं, बस सुबह होने वाली है, हमें अब चलना चाहिए। क्या पता अब कोई सवारी नज़र आ जाए। तो वो तीनों खड़ी हो गईं। फिर बाहर हल्की हल्की रोशनी देख के बोली। इस औरत का शुक्रिया अदा करते हुए झुग्गी से बाहर आ गई। तीनों अभी थोड़े ही आगे आई थी। ओ नो, मेरा सेल फ़ोन इधर ही रह गया। रूमी बोली, बहुत अक्लमंद हो, चलो अब मशल। ज़रमीन इसे घूरते हुए वापस पलटी, मगर ये क्या, वहाँ किसी झुग्गी का नाम और निशान तक ना था। वो तीनों भागती हुई इस जगह तक गईं जहाँ कुछ देर पहले वो झुग्गी थी, जहाँ वो लोग बैठी थी। इस जगह मिट्टी पे रूमी का सेल फ़ोन पड़ा हुआ था। वो खाली सहरा था। इन तीनों ने खौफ के मारे अपने लबों पे हाथ रख लिया। इस जगह पर जा बजा जली हुई चीज़ें बिखरी हुई थी, उनके अलावा इस जगह पे कुछ ना था। इन तीनों के खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। यानी वो रात इन तीनों ने रूहों के दरमियान गुजारी थी। वो औरत इन तीनों को अपनी कहानी सुना रही थी। चलो जल्दी। ज़रमीन अपने साथ साथ खड़ी मशल और रूमी को देखते हुए बोली। वो तीनों तेज़ कदमों से चलती हुई सड़क के वस्त में खड़ी गाड़ी तक आ गई थी। फजर की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। रात तक जो माहौल में दहशत और हलचल सी थी, अब ठहराव सा आ गया था।
देखो क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए, ज़रमीन मशल को इशारा करते हुए बोली। वो गाड़ी में बैठ के स्टार्ट करने लगी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो हैरानी से ज़रमीन और रूमी को देखने लगी। बैठो रूमी जल्दी, ज़रमीन बोलती हुई आगे का दरवाज़ा खोल के बैठ गई। ये क्या था, गाड़ी अब भी तो स्टार्ट है। पीछे बैठी रूमी बेचैनी से बोली, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, बस हम वहाँ फंस चुके थे। ज़रमीन बोली। मशल मुनासिब रफ्तार से गाड़ी चलाती हुई मेन रोड पे आ गई। वो तीनों अब इस जगह आ चुकी थी। शुक्र है दहशत की इस रात ने हमारी जानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। मशल गाड़ी चलाते हुए गहरी सांस लेती हुई बोली। इसकी बात पे रूमी ज़रमीन के लबों पर भी पुरसुकून मुस्कुराहट बिखर गई और गाड़ी फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।